नेहा, मैं सोच रहा हूँ तू शादी कर ले। मुझसे तेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। शादी? हाँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मैं गुरप्रीत के साथ शादी करके ऐश करूं और तू बेचारी अकेली। अकेला रहना तुझ जैसे से शादी करने से तो अच्छा है। मैं नहीं तेरी बातों में आने वाली। गुरप्रीत के मम्मी डैडी कह रहे हैं कि जब तक मैं सेरेमनी के चक्कर से बाहर नहीं ना आ जाता, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती। तुझे लगता मैं इतनी अच्छी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। देख, अगर तू शादी करती है, कोई घर चलाने वाला भी मिल जाएगा और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मतलब? वही तो बता रहा हूँ। अगर तेरा हस्बैंड होता, घर के काम करता, तुझे सब्जियां ला के देता। पर वो तो राकेश जी लाए देते हैं। बताना तो पड़ता है ना। ये सब काम करती तू अच्छी लगती है क्या? कोई ना कोई होना चाहिए जो तेरे लिए घर में दिए जला के रखे। मैं अब कॉलेज में नहीं रही जो तैयार होकर बैग टांग कर लड़के ढूंढने निकलूं। और वैसे भी तुझसे शादी के बाद तो सारे लड़के मुझे पागल समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें समझने दे, पर एक है जो तुझसे प्यार करता है। कौन? सरप्राइज तो मैं भी हूँ, पर एक है। आंखें बंद कर, अभी बुलाता हूँ। राजवीर, नाटक मत कर। तू आंखें तो बंद कर, अभी मिलवाता हूँ। करना प्लीज आंखें बंद। ये नेहा जी, आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? हो राकेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक्चुअली आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि राजवीर मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझसे ही मिलवाना था। क्या राजवीर, ये क्या मजाक है? नेहा, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। साफ साफ बता, चल क्या रहा है? राकेश जी तुमसे प्यार करते हैं और इन्होंने कहा है कि तुम भी इनसे प्यार करती हो। राकेश जी, आप मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपके लिए जो फील करती हूँ वो कुछ और है। सच में आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? बीच में मत बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ ये मामला प्यार से निपट जाए। राकेश जी, मैं आज आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो तो बलविंदर देख लेगा। मतलब आपकी तरफ से तो ना ही हुई फिर। पापा ना ही है। नहीं। आप हमेशा लाइवली रहती हैं, हंसी मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन लगता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई गम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहली बार किसी को समझने में गलती की है। खैर, मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी? आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। होटल है, घर है, सब कुछ है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस? मैं समझी नहीं। ये कमर की बीमारी है। माय वाइफ इज बेडरिडन। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने भी यही कहा था। जब मैंने पूछा मेरी वाइफ कभी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था। और जब मैंने पूछा हम कभी हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकेंगे, कहने लगे इस बीमारी में हिलचुल मना है। आप वाइन लेंगे? जी। इट्स ओके अगर आप नहीं पीना चाहते तो। आपने इतने प्यार से पूछा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। थैंक यू। डार्लिंग, हम आ गए, हम आ गए। फिर पीकर आए हो ना? डार्लिंग, रोज ही तो पी के आता हूँ। ये कोई वक्त है आने का? बिल्कुल नहीं। हर शरीफ आदमी का फर्ज है कि वो 7, 7:30 बजे घर आ जाए। और शराफत 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 तो आदमी अपनी माँ से सीखता है। और मेरी माँ बेचारी तो मुझे जन्म देते ही चली गई। ओफो, ये तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? बेअंत कौर, मुझसे सिंपैथी मत कर मुझसे सिंपैथी। मुझे डांट। मैं घर देर से आता हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ। तुम्हारी पीने की आदत बुरी है, तुम बुरे आदमी नहीं हो। फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं बुरा आदमी हूँ? मैं इस होटल बिजनेस में आई क्यों?
सुबह से शाम तक हरे हरे गिरे के साथ सोशल होने के लिए एक ड्रिंक लेनी पड़ती है। शाम तक टन हो जाता हूँ। इस साल सोशलिज्म ने शराबी बना दिया है मुझे। बलदेव ने हम दोनों को कल घर बुलाया है। ना, मैं उसके पास नहीं गया हुआ। साले का सालों से रेडियो एक ही फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। जीजा जी, शराब वही आज चीज है, इसे छोड़ के नहीं देते। जरा सोचो डार्लिंग, वह हर वही चीज छोड़ने पे आया तो ससुराल के नाम पर तो फिर ले दे के तुम नहीं बचोगी। ओफो, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। आई एम ट्राइंग बट व्हाई इट्स नॉट इन माय हैंड्स। तो जीजाजी पूरे ससुराल को वाहियात कह रहे थे। मैं भी तो उनके ससुराल का हिस्सा हूँ। वही तो, हाउ फनी। जीजा जी तो कहा था, हर उस हमेशा इंसान को मैं बोल रही हूँ ना, सॉरी। जीजा जी तो हर उस इंसान को वाहियात समझते हैं जो उनको शराब पीने से मना करता है। अब क्या मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हो? कहा था हमेशा तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा। कहा तो तुमने भी था मेरे पापा को कि पम्मी को हमेशा खुश रखूंगा। बुआ देखो जी, ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा दूं? बेटा, कभी तो पीने से पहले पूछ लिया करो। जब भी देखो सारा दिन फोन पे लगी रहती है। हरलीन से बात करती हूँ मम्मा, नोट्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं। शराब तो ऐसे पीते हैं जैसे डॉक्टर ने मना नहीं प्रिस्क्राइब किया हो। ओह, कहीं उन्हें बच्चा ना होने का गम तो नहीं है? कहीं इसीलिए तो उदास नहीं रहते? हाउ सैड। फॉर गॉड्स सेक, शराब पीना बुरी चीज है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। हाउ ट्रू। उनका बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, लेकिन अगर ठीक नहीं भी चल रहा हो तो मुझे क्यों बताएंगे? हाँ, इंटरेस्ट तुम्हें लेना चाहिए, तभी तो बताएंगे। अरे कभी उनके होटल ही चली जाया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। और देखो, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करो। जब तक ड्रिंक आती है मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। सत श्री अकाल। हेलो मैम। हेलो, अजीत सर ऑफिस में है? जी ऑफिस में तो नहीं है। अच्छा, तो अपने कमरे में होंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मालूम है तुम्हें? मैं यूं गई और यूं आई। लव यू। कम इन। अजीत, आज तुम यहाँ बैठे हो, ऑफिस में नहीं? क्या हुआ? मेरी बैक में पेन है डार्लिंग। ओहो, डॉक्टर को बुलाया है? नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सका। तुम यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है डार्लिंग, मुझे घर ले चलो। घर चलो। तुम यहाँ लेडीज सैंडल्स? ये मेरे हैं। डॉक्टर ने कहा है इनमें मैग्नेट लगा है। मैंने कहा ये तो लेडीज है। कहने लगा नहीं, ये यूनिसेक्स है, पहन कर चलूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ड्रिंक्स आ गई डार्लिंग? डार्लिंग, ये कौन है? ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर? लेकिन तुमने कहा कि तुमने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। दर्द में पता ही नहीं चला मैंने डॉक्टर को बुलाया था या नहीं बुलाया था। और ये बाथरूम में क्या कर रही थी? बात अब डार्लिंग, किसी लड़की से ये पूछना कि वो बाथरूम में क्या कर रही थी अच्छा लगेगा क्या? अजीत, कौन है ये? पता नहीं क्या कर तो आई थी। मैं डॉक्टर हूँ। क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे जानते नहीं? जानता हूँ। तुम इन्हें जानते हो? नहीं। अजीत! मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्हें टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? मैं इनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ बेड रिडन है। मेरी टांगें कांप रही हैं। लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मुझे। हद हो गई है। हद हो गई है। डार्लिंग प्लीज रुक जाओ। डार्लिंग, ये क्या हो गया? You are a liar! मैंने अंदर से दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मैडम जी, मेरी जान को खतरा है। तो कमाल, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैडम जी, खतरा मुझे से है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेंशन इसलिए है क्योंकि मेरे अब्बू
मेरे अब्बू मेरी जबरन शादी कराना चाहते हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो तुम्हें किसी अच्छे वकील के पास जाना चाहिए, हाँ। जो मैं हूँ। हाँ। आगे बोलो। पिछले हफ्ते से ही मैंने अपना घर छोड़ रखा है और ऊपर से अब्बू ने मेरे पीछे बदमाश लोगों को लगा रखा है मुझे पकड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात को एसएमएस आया था कि अगर आज शाम तक मैं घर नहीं लौटूंगा तो वो मेरी जान तक ले सकते हैं। मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ, हाँ। मगर एक दिक्कत है। क्या? जब तक तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जान ले नहीं लेते, तुम्हारा केस वीक पड़ता है। हाँ। तो सबसे पहले हाँ। पुलिस प्रोटेक्शन की अर्जी डालते हैं। हाँ। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई कमाल। हाँ। भगवान, 2 कप चाय मेरे टेबल पे रख देना। रख दो। लेकिन मैडम, आपके पहले भी 72 कप हो चुके हैं। भगवान, तुमने चोरी करना छोड़ दिया है ना? चोरी छोड़ के ही तो चाय का काम शुरू किया है जी। हाँ, तो फिर ये हेरा फेरी भी छोड़ दो। 72 नहीं 70 कप हुए, मैंने भी लिख के रखे थे। वैसे मैडम, जिस दिन को अच्छा क्लाइंट फीस दे जाए ना, मेरी चाय के पैसे दे देना आप। सुनिए, जी, गुरप्रीत जी कहाँ हैं? आती ही होंगी थोड़ी देर में। क्यों? आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत है मेरा नाम। आपका भी नाम गुरप्रीत है? क्यों? एक ही नाम 2 लोगों का नहीं हो सकता क्या? कमाल है। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? आपकी शादी हो चुकी? आपसे मतलब? अब देखिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। नेहा नाम की एक लड़की है मेरी नजर में। देखिए जनाब, मैं ये शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे अब्बू मेरी जान ही क्यों न ले ले, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे क्या हुआ? ये गुरप्रीत नाम के सारे पागल होते हैं क्या? और कौन है? ये और कौन? अरे ये तो कमाल है। हाँ। ये तो पूरे का पूरा कमाल है। अच्छा, तुम वहाँ जाके बैठो, डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। क्या हुआ? यार वो बात बन नहीं रही। जितने भी लड़के नेहा के लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ को नेहा ना पसंद कर देती है, कुछ नेहा को। तू ला भी तो कॉलेज के लड़के रहा है। नेहा से शादी कोई मजबूरी में ही करेगा। क्यों? उनको क्या पता कि नेहा कैसी है? बात वो नहीं है, नेहा एक डिवोर्सी है। ये कॉलेज के लड़कों से उसकी नहीं बनेगी। उसके लिए तुझे कोई सेकेंड हैंड ही मिलेगा। जितने भी तलाकशुदा बाप है, उन्हें हमारे कोर्ट से अपने बच्चों को मिलने के लिए हफ्ते में 1 दिन की परमिशन दी जाती है। तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट वो होगा जो अपनी बीवी के बगैर अपने बच्चों के साथ दिखे। यहाँ पर अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, ठीक है? और अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके दूंगा। बेटा, यहाँ आराम से बैठना, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके, गुड बाय। बेटा मम्मी कहाँ है? आज तो संडे है, मंडे टू सैटरडे पापा नहीं होते, संडे को मम्मा नहीं होती। अच्छा, पापा ने आपको नई मम्मी नहीं लाके दी? पापा ने कहा है अभी सिर्फ नई साइकिल। क्या करते हैं पापा? बैंक मैनेजर है। ओह, अच्छा, आपको नई साइकिल चाहिए थी ना? मेरे पास एक साइकिल है जो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। मैं पापा को बोलूंगा, वो कहेंगे आज नहीं बेटे, आज बहुत सारा काम है, फिर मैं क्या करूंगा? वही जो सब इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं। देखो, पता है क्या करियो, जब पापा आए तो उनसे कहना कि अगर आप नहीं लेके दोगे तो मैं मम्मी से। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है भाई साहब? बहुत प्यारा बच्चा है आपका सर। पापा पापा, हाँ अंकल के पास नई साइकिल है, ले दो ना। बेटा, आज नहीं, आज बहुत काम है। ठीक है अंकल, मैं ना कल अपनी मम्मा के साथ आकर ले लूंगा। आपका घर कहाँ है? दीपक जी, ये नेहा है। नेहा, ये दीपक जी हैं और ये उनका बेटा है बंटी। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। आपका भी घर बहुत प्यारा है बहन जी। बहन जी? दीपक जी, नेहा को कोई बहन बोले इसे अच्छा नहीं लगता। आप सीधे नेहा बोलिए ना। कहाँ मिले, होटल में या मॉल? होटल में। आप लोग बैठ के बातें कीजिए और हम लोग पापा के लिए चाय बना के लाते हैं। और साइकिल? साइकिल भी तुझे दिखाता हूँ, आजा आजा आजा। आप बातें कीजिए ना प्लीज। चाय ये बनाए? कितनी पुरानी है? मतलब? I mean, डील करने से पहले अगर सब बातें खुलकर हो जाए तो बेहतर है। आपके लिए ये डील है? आई एम सॉरी, आप इमोशनली अटैच होंगी, लेकिन मैं बेटे की जिद की वजह से आ गया। अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, चलो आप आ ही गए हैं तो बात खुल के कर लेते हैं। जी। पहली वाली में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, बस पुरानी हो गई थी। और दूसरी वाली पुरानी होगी तो उसे भी बदल देंगे। अब एक चीज आदमी एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकता है ना। इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? राजवीर, राजवीर!
राजवीर, अरे 1 मिनट, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये तो किसको उठा लाया? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। दीपक जी प्लीज डोंट माइंड, नेहा हमेशा मेरे से ऐसी ही बात करती है। अरे देखो, अब मैं आया हूँ, जाऊंगा तो लेकर जी। आप सिर्फ कीमत बताइए। राजवीर, मैं इससे मारूंगी। यार कमाल है, मैं इनके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। ये शराफत है? अब समझ में आया कि तेरी पहली बीवी ने तुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, इन्हें समझाइए कि बात करने की कोई तमीज होती है। होती है तो खुद क्यों नहीं सीखी? अरे कमाल है, ये मुझे समझा रही है। दीपक भाई मैं समझाता हूँ अरे आपको। मुझे नहीं, इनको समझाइए। हाँ मैं दोनों को समझाता हूँ। नेहा डिवोर्सी है, तो आप भी डिवोर्सी हो, तो मुझे लगा आप दोनों को मिलवा दें तो मतलब। 1 मिनट, तूने इसे कुछ नहीं बताया? तू यहाँ मेरा रिश्ता करवाने आया? जी। और साइकिल? साइकिल तो है नहीं। हाँ? कौन सी साइकिल? 1 मिनट बहन जी, हमें मिलाने से तेरा क्या फायदा? मेरी मजबूरी है, मैंने शादी करनी है। तो कर ना, मेरी क्यों करवा रहे? वो इससे नहीं करनी, किसी और से करनी है। किसी से भी कर, लेकिन इसके साथ मेरी शादी का तेरा क्या संबंध? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे ऐसे एलिमनी देनी पड़ेगी। ये तेरी बीवी है? थी। मतलब तू खुद अपनी बीवी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है? जी। बंटी चल बेटा। पापा साइकिल। हमें साइकिल के बाप के दहेज में चाहिए, चल। दीपक भाई नहीं चाहिए बीवी साइकिल। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। नेक्स्ट वाले को बता के लेके आऊंगा। इंसान धीरे धीरे सीखता है ना सब कुछ। ओह गॉड, आप बताइए, आप मुझसे चाहते क्या है? बस मेरी वाइफ से जाकर इतना कह दीजिए कि जिस गड़बड़ की सजा वो मुझे दे रही है वो गड़बड़ तो हम कर ही नहीं सके। ओह, तो आपको इस बात का दुख है कि हमने कोई आप इस बात को तो अप्रिशिएट कीजिए कि इस वक्त मैं अपना दुख भूलकर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन था, आप मेरी क्लाइंट थी,